हेलो नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का शुभ नॉलेज पॉइंट में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाले एमटीएस तथा बीएसएससी एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आज का पहला प्रश्न है साथियों, आनुवांशिकता के जनक के रूप में विख्यात वैज्ञानिक हैं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, आनुवांशिकता के जनक के रूप में विख्यात वैज्ञानिक जी.जे. मेंडल हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 है, मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो इसका आंसर होगा साथियों, मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत लैंगिक जनन पर आधारित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज का तीसरा प्रश्न है साथियों, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी। ऑप्शन ए उर्दू, बी फारसी, सी हिंदी, डी अरबी। तो इसका आंसर होगा साथियों, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा फारसी थी। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 है, महमूद गजनी किस वंश का शासक था? ऑप्शन ए यामिनी, बी गुलाम, सी खिलजी, डी तुगलक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा साथियों, महमूद गजनी यामिनी वंश के शासक थे। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा साथियों, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 है साथियों, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? तो इसका आंसर होगा साथियों, इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार के कार्य को इल्तुतमिश ने पूरा किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तथा कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था। चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 है साथियों, भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? इसका आंसर होगा 1961 में। भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1961 में हुई थी। चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 8 है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? इस प्रश्न का आंसर होगा दोस्तों, भारत में श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन हैं। श्वेत क्रांति का संबंध है दूध उत्पादन से। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 है साथियों, गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? इसका आंसर होगा नालंदा विश्वविद्यालय की। गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 10 है, वर्तमान में भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर स्थल है? इसका आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में सर्वाधिक रामसर स्थल है। दूसरा नंबर पर उत्तर प्रदेश है। तमिलनाडु राज्य की राजधानी चेन्नई, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर, उत्तर प्रदेश का राजधानी लखनऊ, उत्तराखंड का राजधानी देहरादून है। आप लोग इसे भी याद रखेंगे ताकि एग्ज़ाम में आपका कोई भी प्रश्न ना छूटे। चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 11 है साथियों, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा, प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस तथा 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस एवं 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इन्हें भी आप लोग ज़रूर याद रखेंगे क्योंकि दिवस से काफ़ी प्रश्न पूछा जाता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 12 है साथियों,
विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा 4 फरवरी को। प्रश्न नंबर 12 है साथियों, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को साथियों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है तथा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो इसे भी आप लोग ज़रूर याद रखेंगे, आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 13 है, मानवों के लिए विटामिन डी का मुख्य स्रोत कौन सा है? इसका आंसर होगा साथियों, मानवों के लिए विटामिन डी का स्रोत सूर्य है। सूर्य की रोशनी से हमें विटामिन डी की प्राप्ति होती है। चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 14 है, दूर दृष्टि से वृद्ध व्यक्ति को कठिनाई होती है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, पास की वस्तु को स्पष्ट देखने में दूर दृष्टि से वृद्ध व्यक्ति को कठिनाई होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 15 है, थैलेसीमिया एक आनुवंशिकी रोग है जिससे प्रभावित होता है। तो इसका आंसर होगा रक्त। थैलेसीमिया एक आनुवंशिकी रोग है जिससे प्रभावित होता है रक्त। तो रक्त समूह जो होते हैं साथियों वो 4 प्रकार के होते हैं, ए बी, बी, ओ, इस 4 प्रकार के रक्त समूह होते हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? इस प्रश्न का आंसर होगा तपेदिक। तपेदिक विषाणु जनित रोग नहीं है। चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 17 है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल एक कंपनी है। तो इसका आंसर होगा महारत्न। भेल एक महारत्न कंपनी है। साथियों आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें तथा वीडियो को अंत तक देखें। एग्ज़ाम तक आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी क्योंकि इस चैनल में प्रत्येक दिन MTS का एक क्लास दिया जाता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। प्रश्न नंबर 18 है साथियों, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? इसका आंसर होगा 1961 में। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1961 में हुआ था। अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। प्रश्न नंबर 19 है साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका आंसर होगा साथियों एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी तथा पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 को हुआ था। चलते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर जो आज का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न नंबर 20 है साथियों, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ए साइट्रिक अम्ल, बी लैक्टिक अम्ल, सी फॉर्मिक अम्ल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों लैक्टिक अम्ल। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। यदि आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें।